अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ न्यूरोटॉक्सिसिटी। सो न्यूरोटॉक्सिसिटी पे बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले न्यूरोटॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो न्यूरोटॉक्सिसिटी दो वर्ड्स पे कंप्राइज करता है। फर्स्ट वन इज़ न्यूरो एंड अदर वन इज़ टॉक्सिसिटी। सो इसका मतलब है कि टॉक्सिसिटी जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनका इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे इट इज़ कॉल्ड द न्यूरोटॉक्सिसिटी। दैट कैन बी अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन भी हो सकता है, उसके अलावा ये नर्व्स भी हो सकती हैं। सो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट रेफर्स to situations in which exposure to chemical affects the function of nervous system or peripheral nerves। तो हमारा जो न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या है कि जब भी कोई केमिकल हमारे हम एक्सपोज होते हैं, तो जब भी कोई केमिकल आता है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है या पेरिफेरल नर्व को इन्फेक्ट करता, पेरिफेरल नर्व्स को इन्फेक्ट करता है। दैट इज़ कॉल्ड द न्यूरोटॉक्सिसिटी। सो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो न्यूरोटॉक्सिकेंट्स हैं दैट आर इंसेक्टिसाइड, जो कि हम डिफरेंट इंसेक्ट्स को किल करने के लिए घरों में भी यूज़ करते हैं और हम क्रॉप्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं। सो दैट आर इंसेक्टिसाइड्स जो कि बेसिकली टारगेट करते हैं, उनका टारगेट जो नर्वस सिस्टम में फिर भी उनका आगे टारगेट है जो कि है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के, वो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को टारगेट करते हैं। अब सबसे पहले हमें साइनैप्स, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, न्यूरॉन, इन चीज़ों की थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। साइनैप्स बेसिकली, अब साइनैप्स होती क्या है? साइनैप्स एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारी जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाती हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक न्यूरॉन है और ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहाँ से साइट ऑफ ट्रांसमिशन के बेसिकली ये साइनैप्स होगी कि हमारे पास यहाँ से नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द साइनैप्स। ये वो जगह है, ठीक है। और ये जो दरमियान में जगह है दो न्यूरॉन्स के दरमियान, इट इज़ कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। सो नर्व इम्पल्स क्या होती है कि जो मैसेजेस होते हैं जो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के किसी पार्ट की तरफ भेजता है या बॉडी का कोई भी पार्ट ब्रेन की तरफ भेजता है, वो मैसेजेस जो है वो उनको नर्व इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइनैप्स थी कि वो साइट ऑफ ट्रांसमिशन थी जिसके ज़रिए नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के पास जाती हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है कि स्पेशली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के, मैंने बताया कि न्यूरॉन से न्यूरॉन के पास भी वो पैगाम जा सकता है, न्यूरॉन से मसल्स के पास भी वो पैगाम जा सकता है। सो न्यूरॉन से मसल्स के पास जो पैगाम जाता है बेसिकली वहाँ पे इंसेक्टिसाइड जो है वो इफेक्ट करते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को। दे आर मेनली एक्सीटोटॉक्सिन्स। एक्सीटोटॉक्सिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो कि ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं एक न्यूरॉन को, ठीक है। न्यूरॉन को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट तो करेंगे कि वो नर्व इम्पल्स या मैसेजेस को आगे कंडक्ट करे, ठीक है, लेकिन वो उसको ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्स जो है बहुत ज़्यादा मैसेजेस ब्रेन से उस मसल के पास भेजता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवर एक्साइटेशन हो जाएगी, दैट कैन लीड टू डिफरेंट डिजीजेज, ठीक है। सो ये है हमारे पास। उसके बाद हम पहले ये, ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल केमिकल साइनैप्स जो है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे किस मैनर में वो नर्व इम्पल्स जो होती है वो ट्रांसमिट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंट न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं वो कैसे इसके जो है मोड ऑफ एक्शन करते हैं, कैसे इसके डिफरेंट केमिकल साइनैप्स को रोकते हैं, कैसे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट होने से रोकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइनैप्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की हो सकती हैं। दैट कैन बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो हम यहाँ पे बेसिकली केमिकल की ही बात करेंगे क्योंकि हम केमिकल से ही पढ़ रहे हैं, टॉक्सिन्स ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए केमिकल साइनैप्स क्या होती है कि ऐसी जगह जहाँ से या साइट ऑफ ट्रांसमिशन जो मतलब ऐसी जगह जहाँ से कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ पैगाम लेके जाए, मतलब कुछ केमिकल्स जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ वही पैगाम लेके जाए, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल साइनैप्स, ठीक है। सो सबसे पहले केमिकल साइनैप्स जो होती है वो कैसे काम करती है। सो कुछ मैंने केमिकल्स की बात की डिफरेंट, तो दैट आर कॉल्ड द न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। इनमें से सबसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूरो ट्रांसमीटर, इट इज़ कॉल्ड द एसिटाइल कोलिन। अब हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, कि एक न्यूरॉन, ये टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं इन्वॉल्व। सबसे इस जो पिछले वाला होगा इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, एक को कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है।
फॉर एग्जांपल सपोज इसको हम कहते हैं, ये हमारा पहले वाला, तो हम इसको कहते हैं यहाँ से इससे इधर कंडक्ट होनी है नर्व इम्पल्स, इससे इधर कंडक्ट होनी है, सो हम इसे कह देते हैं कि ये हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और ये जो है सेकंड वाला, इट इज़ कॉल्ड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। सो प्री से पोस्ट, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो रिलीज़ करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज़ किया, वो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इस जगह पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान खाली जगह है, इट इज़ कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पे वो रिलीज़ करते हैं जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और ये फिर यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटाशियम चैनल्स, क्लोराइड चैनल्स, तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच होते हैं और सोडियम चैनल्स के साथ जो आइंस है, सोडियम आइंस है, वहाँ पे वो बाइंड कर जाते हैं, बजाते हैं। अब बाइंड कर जाते हैं, बाइंडिंग की वजह से होगा क्या, बाइंडिंग की वजह से ये जो सोडियम चैनल्स होती है, ये सोडियम चैनल्स, तो ये सोडियम चैनल्स जो हैं ये ओपन हो जाएंगे। ओपन होने की वजह से ये जो हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, तो सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, अंदर की तरफ मूव करेगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बहुत ज़्यादा सोडियम आइंस अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन इसी को कहते हैं कि जब, अच्छा अब मैं डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। पोलराइजेशन बेसिकली कब होती है, जब एक न्यूरॉन जो होता है वो रेस्ट की स्टेट पे होता है, वो कोई नर्व इम्पल्स, कोई मैसेजेस जो होता है वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता, इट इज़ कॉल्ड द पोलराइजेशन। लेकिन डीपोलराइजेशन वो होती है जिसमें एक न्यूरॉन जो होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और उसके बाद वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। ये तब होता है जब सोडियम आइंस जो होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं न्यूरॉन के अंदर। सो सोडियम आइंस मूव किए और इस तरह डीपोलराइजेशन हो गई, ठीक है। और इस तरह पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन सेल जो है ये एक्साइटेड हो गया और इसने नर्व इम्पल्स को कंडक्ट किया, ठीक है। सो ये हमारे पास हमने पढ़ा केमिकल साइनेप्स कैसे होती है। उसके बाद जब ये हो जाता है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इनको तो एंजाइमेटिकली तोड़ दिया जाता है। कि इसका तोड़ना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि अब हमारा काम क्या था, अच्छा काम क्या था कि एक न्यूरॉन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, अच्छा काम क्या था कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो उसको न्यूरोट्रांसमीटर को पहले ही वो सेंस कर लेता है और इसकी वजह से वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। जहाँ काम था नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का वो हो गई, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन इसकी करवाई जाती है और एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन करवाई जाती है ताकि सोडियम चैनल्स जो हैं वो बंद हो जाए और मज़ीद कोई भी वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट ना कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने न्यूरोट्रांसमीटर की बात की थी, दैट वाज न्यू एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को जो ब्रेक डाउन करता है, जो एंजाइम करता है, दैट इज़ एसिटाइल कोलिनिस्टीरेज, एसिटाइल कोलिनिस्टीरेज। तो इसके ज़रिए ये ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो है गैबा। अब गैबा जो है सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर है गैबा, गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड इसका पूरा नाम है। इसमें क्लोराइड करंट्स होते हैं गैबा के अंदर जो कि ओपोज एक्साइटेशन। अब बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन क्या करवा रहा था कि ये जो है ये एक्साइटेशन करवाता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन करवाता है जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स बहुत कंडक्ट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गैबा है ये इसका उल्टा काम होता है कि ये एक्साइटेशन को अपोज करवाता है। इसके बेसिकली काम क्या है कि ये जो इनिबिटरी है, बेसिकली ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो है ये नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है, बेसिकली उसको कामनेस प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत मैसेजेस या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करके थक चुका है, तो उसको जो है कामनेस प्रोवाइड करता है। सो ये गैबा का काम है। अब बेसिकली जो गैबा है इसमें क्लोराइड करंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्लोराइड, अब मैं बताती हूँ कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, इसका काम करने का तरीका क्या है। गैबा क्या करता है कि ये जो है मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही बाइंड करता है, बाइंड करेगा तो जो मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोराइड जो चैनल्स होते हैं, क्लोराइड के चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अंदर की तरफ मूव करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मूव करेंगे और सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी और इस तरह ये जो है क्या करवाते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन करवा देते हैं मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से वो फिर जो है ये कामनेस प्रोवाइड करते हैं और इन एक्साइटेशन को अपोज करते हैं। एक्साइटेशन नहीं होती, नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती और इस तरह ये अपना सारा काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
उसके बाद अब बारी है कि हम जो है डिफरेंट न्यूरोटॉक्सिन्स की बात करें कि वो कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि मैंने बात की कि ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को बेसिकली करते हैं, टारगेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हैं। सो हम बारी बारी इन पे बात करेंगे कि ये कैसे कैसे अपना मोड ऑफ एक्शन जो होते हैं वो शो करते हैं। पायरीथ्राइड्स एंड डीडीटी। डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन और पायरीथ्राइड्स जो हैं ये दोनों इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इस्तेमाल की जाती हैं। दोनों इंसेक्टिसाइड्स हैं। अब ये नर्वस सिस्टम को टारगेट जो है बेसिकली करती कैसे हैं, ये एक काम है, ठीक है। तो ये कैसे ये सोडियम चैनल्स को टारगेट करती हैं बेसिकली, और उसको प्रॉपर क्लोज उसको वो नहीं करती, उसको प्रॉपर क्लोज नहीं होने देती। अब हमारे पास पायरीथ्राइड्स का थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये क्या करेगी कि ये टारगेट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और उसको क्या करेगी जो सोडियम चैनल्स हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा से मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स के साथ आके वो इंटरेक्ट उसने किया पायरीथ्राइड्स ने, ठीक है। पायरीथ्राइड जब सोडियम चैनल्स के आके लगेगा तो इसको ये डिपोलराइजेशन करवाएगा, जिसकी वजह से सोडियम आइंस जो है वो बहुत सारे अंदर जाएंगे। अब सोडियम आइंस जब अंदर जाएंगे तो एक्साइटेशन होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्स जो होती है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये जो है वो उसको ओवर एक्साइटेड कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जब ये जो है ये ओवर एक्साइटेड होगा तो बहुत सारी डिजीज़ेज हो सकती हैं। अब उसके अलावा अगर हम डीडीटी की बात करें तो डीडीटी भी जो है वो सरफेस पे बाइंड करता है, और उसके साथ ये बहुत ज़्यादा जब सरफेस के साथ डीडीटी भी बाइंड करेगा तो ये बहुत सारी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाएगा। अब नर्व इम्पल्स जब कंडक्ट होंगे तो इसका मतलब है वो सोडियम चैनल्स ही ओपन हुए, सोडियम अंदर की तरफ आया और इस तरह उसने जो है एक्साइटेशन करवाई। सो ये ओवर एक्साइटेशन जो करवाते हैं तो ये बहुत सारी नर्व्स इम्पल्स अंदर जाती है, ओवर स्टिमुलेट करते हैं उसको, न्यूरॉन को, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। उसके अलावा इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज़ लाइक डायरिया, हेडेक और बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेज़ जो होती हैं ये काज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं डाइल्ड्रिन एंड लिंडेन के बारे में। डाइल्ड्रिन एंड लिंडेन जो होती है ये घरों में भी इस्तेमाल की जाती है एज इंसेक्टिसाइड। तो ये जो है बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये एक्साइटेशन को फैसिलिटेट करते हैं। कैसे? बाय डिक्रीजिंग गैबा क्लोराइड फ्लो। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि गैबा का काम क्या होता है कि ये क्लोराइड फ्लो अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा क्लोराइड आइंस जो होते हैं उनको अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा मूव करवाता है, ठीक है। और ये अंदर के जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लोराइड जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और इस तरह एक्साइटेशन को ये कम कर देता है और नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं करवाता। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास हमने बात की लिंडेन और डाइल्ड्रिन की, डी को डाइल्ड्रिन और एल फॉर लिंडेन। सो लिंडेन और डाइल्ड्रिन जब यहाँ पे बाइंड करते हैं इसके मेम्ब्रेन के ऊपर तो क्या करवाते हैं कि ये हमारी गैबा को इफ़ेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से वो क्या गैबा को इफ़ेक्ट करेंगे और क्लोराइड फ्लो को कम करवा देते हैं। कम क्लोराइड फ्लो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगी, और ओवर एक्साइटेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, जिससे बहुत सारी डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, तो बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन काज करेगा। तो ये इसका मैकेनिज़्म था। उसके बाद अदर वन इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं कि ये इनिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन को। अब मैंने बताया था कि एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी ब्रेक डाउन आखिर पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो बार बार जो है न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को ना कंडक्ट करता रहे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको इनिबिट कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको तोड़ दिया जाए। लेकिन ये एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो कि एंजाइम एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है तो उसको इनिबिट करते हैं कि वो उसको ना तोड़े, जिसकी वजह से ओवर एक्साइटेशन होगी और इस तरह बहुत सारी डिजीज़, स्ट्रोक्स वगैरह, सीजर्स, ये सब कुछ होगा। तो अब बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी। अच्छा, अब मैं इसी को दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो 3 तरीक़ों से इसको करते हैं, 3 तरीक़ों से न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन 3 तरीक़ों वाला होता है, या तो ये सोडियम चैनल्स को इफेक्ट करेंगे, या फिर हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को इफेक्ट करेंगे, या फिर जो दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर था जो कि गैबा था उसको इफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों तरीक़ों से इफेक्ट करते हैं और न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है वो डिपेंड करती
करती है कि एनिमल जो है, जिस एनिमल के अंदर वो गया है टॉक्सिक सब्सटेंस, वो उसकी डिपेंड करता है कि उस एक तो एनिमल ने कितना उसको इंजेस्ट किया है, दूसरा डिपेंड करता है कि उसके अंदर इम्यूनिटी कितनी है कि उसको मेटाबोलाइज किया कर दिया जाए। उसके अलावा थर्ड नंबर पे डिपेंड करता है कि उसने उसकी कौन सी साइट को इफ़ेक्ट किया है। ये 3 चीज़ों पे टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है। उसके अलावा हमारे पास जो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं नॉन टारगेट एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। लाइक हम यूज़ तो करते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर नॉन टारगेट, जिनको हम टारगेट ही नहीं किए हुए होते एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस जो है, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब हम दूसरे नंबर पे जो बात करने लगे हैं न्यूरोटॉक्सिन्स की, वो है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं बेसिकली हम लेते किस लिए हैं, ताकि हम बहुत सी एंटी डिप्रेसेंट्स इसलिए लेते हैं ताकि हम जो एंजाइटी वगैरह है उसको हम दूर कर सकें। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है न्यूरोटॉक्सिन का। ये न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ फ्लोक्सीटीन। फ्लोक्सीटीन जो है ये इस्तेमाल की जाती है एज एंटी डिप्रेसेंट, और ये पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए या डिफरेंट जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं लाइक बुलिमिया नर्वोसा, इनके लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसका जो काम करने का तरीका है, ये काम कैसे करती है, ये क्या करती है कि ये बॉडी के अंदर सीरोटोनिन जो है उसकी मिकदार को बढ़ा देती है। ये सीरोटोनिन का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर देती है बाय इनिबिटिंग सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन, अब हम ये जो है 2 न्यूरॉन्स हैं, यहाँ पे सीरोटोनिन जो है वो रिलीज़ हुआ और इसने मतलब एक जगह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद वो न्यूरॉन्स के दरमियान सीरोटोनिन जो है वो रिलीज़ हुआ साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। इसने दूसरी न्यूरॉन जो है उसकी मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट किया, और उसके बाद अब क्या होगा, उसी तरह के उसको तो एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन किया जाता था न्यूरोट्रांसमीटर को, लेकिन जो सेल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये वापस जब इसका काम हो जाता है तो वापस इसको जो पिछला सेल है वो उसके पास लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये इनिबिट कर देते हैं, फ्लॉक्सीटीन जो है सीरोटोनिन ट्रांसपोर्टर्स को इनिबिट करते हैं, इसी वजह से वो रीअपटेक जो होती है सेल्स की सीरोटोनिन को रीअपटेक करने की, वापस ले जाने की, वो उस एक्टिविटी को भी इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सीरोटोनिन जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर बहुत देर तक रहता है, और इसकी वजह से बार बार एक्साइटेशन होगी, बार बार जो है वो मैसेजेस जो है नर्व इम्पल्स कंडक्ट होंगी, और इसकी वजह से भी हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करेगी। अगर बॉडी के अंदर इसकी हाई कंसंट्रेशन जब हो जाएगी तो इससे बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक डायरिया इससे होता है, कन्फ्यूजन होगी, हेडेक होगी, तो ये सब चीज़ें ये काज करता है, ठीक है। अब इसके बाद पे 2-3 बातें हैं कि हमारा जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स, अच्छा, जो भी एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं बेसिकली इनको बॉडी का इफ़ेक्ट करने के लिए, पेशेंट को इफ़ेक्ट करने के लिए इनकी एक लिमिटेड कंसंट्रेशन होती है, वो होनी चाहिए। अगर उससे कम कंसंट्रेशन है तो वो एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत से न्यूरोटॉक्सिन्स हैं कि उनकी कंसंट्रेशन मैटर करती है कि वो कितनी कंसंट्रेशन में बॉडी के अंदर है। और इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इनके अंदर अगर हम बात करें इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये उनके स्पॉनिंग को इंडक्ट करवाते हैं, मतलब ये इनकी ओवुलेशन जो होती है वो जल्दी करवा देते हैं, एग जल्दी रिलीज़ करवा देते हैं, सो इनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो लास्ट वन है दैट इज़ सीडेटिव्स भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, सीडेटिव्स भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं, बेसिकली ये दिए जाते हैं, ये एक मेडिकेशन के तौर पे दिए जाते हैं ताकि आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको कम कर दिया जाए, और इस बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए भी इनको दिया जाता है। ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ये मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे कि डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मेम्ब्रेन बनी होती हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उनको चेंज कर देते हैं या उनकी फंक्शनल एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बहुत से नार्कोटिक कंपाउंड जो होते हैं, पेन रिलीफिंग कंपाउंड जो होते हैं, इनका बिल्कुल इसी तरह ही इनका मोड ऑफ एक्शन है जिस तरह एथेनॉल का होता है। ये भी एथेनॉल भी क्या करता है कि मेम्ब्रेन टॉक्सिकेंट है और ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अल्टर करता है। मेम्ब्रेन लाइक बहुत से मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनकी डिफरेंट कंपाउंड्स
फॉस्फोलिपिड्स जिससे वो बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह के साथ बाइंड कर देता है और उनकी इसी तरह वो फ्लूइडिटी को अल्टर करता है और वो अपना काम करता है और ये मेम्ब्रेन टॉक्सिकेंट के तौर पे काम करता है। सीडेटिव्स भी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ही अल्टर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरोटॉक्सिसिटी, जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की। उसके अलावा हमने जो केमिकल साइनेप्स जो होती है वो कैसे कंडक्ट होती है, उसका नॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो हमने देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स की बात की। उसके बाद हमने जो है एंटी डिप्रेसेंट्स की बात की जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी काज करते हैं, और लास्ट पे हमने सीडेटिव्स की बात की। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूरोटॉक्सिसिटी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।